afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Sir, recording. एक मिनट मैं कर रहा हूँ. बस ये डायग्राम है आपके पास. लिस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करें? सर, इसके डिविजन्स काउंट करके कीजिए, ट्राई कीजिए. देखते हैं कितने लोग ट्राई कर पाते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा और कुछ नहीं होगा. सोचिए 2-3 मिनट कि किया क्या जाए लिस्ट काउंट के लिए. जो भी आपको समझ में आ रहा है मेरे को बस बताइए कि हाँ ये आंसर होगा, आंसर होगा. तो हम क्रॉस चेक करेंगे उस चीज को. अनिश, कल कहाँ थे आप? सर नेटवर्क प्रॉब्लम थी. अच्छा. ऋषभ, आप कहाँ थे?
ऋषभ, मयूरी आप भी नहीं थी कल? बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं सर भूलिएगा कि हमें लीस्ट ये काउंट भी करने नहीं का दिया तरीका। कि इसका एक जो डिवीजन है वो कितने सेंटीमीटर का है, ये भी नहीं पता। सिर्फ एल है, एल। दो बार लाइन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल एल। बस ये गिवन है, और एंगल गिवन है, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब कि लीस्ट काउंट भी जो आंसर निकलेगा वो उसके फॉर्म में निकलेगा, एल और थीटा के फॉर्म में। लीस्ट काउंट का बेसिक फॉर्मूला क्या है? 1 MST माइनस 1 VST। सर जो सेकंड फिगर है सर उसका भी एल ही है डिस्टेंस हाँ उसमें। हाँ, दो बार लाइन के बीच की डिस्टेंस एल है। यहाँ पे मेन स्केल कौन है और सर वर्नियर स्केल ऐसे तो कौन नहीं करेंगे सर। है? बोलिए। सर पहले सर जो पहली वाली लाइन है H1 फिर इसकी वैल्यू निकाल लें थीटा से, फिर सर दूसरी वाली की निकाल लें माइनस कर लें, तो निकालिए एल क्या आ की रहा है। वैल्यू निकल आएगी। एल की वैल्यू क्यों निकल आएगी? एल तो दिया हुआ है, एल तो दिया हुआ आपको। ये बताइए मेन स्केल कौन सा है और वर्नियर स्केल कौन सा है? सर नीचे वाला जो मेन स्केल है, नीचे वाला मेन स्केल, ऊपर वाला वर्नियर। ऊपर वाला वर्नियर है। अगर इनमें से हम ये देखेंगे कौन साइड कर रहा है लाइन। नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की लेंथ हुई ना निकालनी है, हमें तो सिंपल लीस्ट काउंट निकालना है। वो तो कोइंसाइड वाला पार्ट तब आता है जब हमें ऑब्जेक्ट की लेंथ वगैरह निकालनी होती है। तो मेरे को सिंपल यहाँ पे मेरे को एक चीज तो पता है, जो चीज स्लाइड करेगी या जो मूवेबल होगा वो वर्नियर स्केल होगा। मैं मूव तो सिर्फ ऊपर वाले को कर सकता हूँ ना, ऊपर वाले यस को सर, स्लाइड कर सकते हैं, इसका मतलब ऊपर वाला क्या है आपका? वर्नियर स्केल है। वर्नियर। ठीक। अब एक चीज ध्यान से और देखिए कि अगर मेरे को ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो मेरे को ऑब्जेक्ट तो दोनों के जॉ के बीच में रखना पड़ेगा ना। तो यस आपका सर। इमेजिनेशन क्या कहता है कि दोनों का जॉ तो ऐसे कुछ होना चाहिए? काफी सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। स्लाइड कर रहा है, इसका जॉ है तो ऐसे मूव हो रहा है, तो मतलब कि इसी के बीच में तो रखूंगा मैं ऑब्जेक्ट। ठीक। तो आपने कहा कि ऑब्जेक्ट तो इनके बीच में होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपके इनके बीच में होगा। तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट होता है उसी डायरेक्शन में 1 MSD माइनस 1 VSD लेते हैं। क्योंकि इससे पहले जो हम लोग वर्नियर स्केल पढ़ रहे थे, ये जो आपका वर्नियर स्केल था, तो ये तो सिंपल हॉरिजॉन्टल था ना। सीधा था, हाँ। यस है? सर। तो उसमें तो हमें कुछ ऐसे इमेजिनेशन करने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं। ठीक है, तो वहां पे 1 VSD 1 MSD निकालना मेरे लिए आसान था। लेकिन यहाँ पर इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है, उस डायरेक्शन में कुछ सब कैलकुलेशन चाहिए। तो अगर इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है, तो 1 MSD का मतलब तो ये होगा ना, लॉजिकली सोचिए, ये होगा ना 1 MSD, एक डिवीजन की वैल्यू जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है, मतलब कि ये 1 MSD है। अगर इस वाले फिगर को मैं थोड़ा सा जूम कर दूं तो एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है आपका, ये नजर आ रहा है? ये वाला ट्राइंगल, ये देखिए, ये। यस सर। तो इस वाले ट्राइंगल को मैंने बस थोड़ा सा इनलार्ज कर दिया है। ये जो छोटा सा ट्राइंगल है, इसको जूम कर दीजिए, तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा।
ये एल है, ये बेटा एल है ना, यस सर। और ये आपका थीटा है, वही मैंने बनाया है। मेरे को क्या चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए, लेकिन हाइपोटेनस चाहिए मेरे को। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, इसको मान लीजिए एक्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से x इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। ये चीज क्लियर है सभी को। यस सर। यस सर। तो ये आपने किसकी वैल्यू निकाल ली, 1 mst, यही होगा ना। ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में मेन स्केल की 1 डिवीजन की वैल्यू क्या है, क्लियर है। यस सर। ठीक, अब 1 VSD की वैल्यू क्या है, वर्नियर स्केल डिवीजन ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, एल। देखिए ध्यान से, यही तो है, यही है ना बेटा, एक डिवीजन की वैल्यू ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट तो इसी डायरेक्शन में रखा हुआ है ना, इस डायरेक्शन में सर। देखिए बस। तो 1 VSD की वैल्यू कितनी है, दो बार लाइन के बीच L। का डिस्टेंस, एल की L। इक्वल है। तो आपने कहा 1 VSD इज इक्वल टू एल, तो लिस्ट काउंट क्या होगा, 1 MSD माइनस 1 VSD, एल सेक थीटा माइनस एल, दैट मीन्स एल सेक थीटा माइनस 1। क्लियर है। यस सर। यस सर। तो ये आपका एडवांस का क्वेश्चन था। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, बस लॉजिकली थोड़ा सा सोचना था आपको। कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। क्लियर है, ठीक है, नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। मयूरी, अनीश, सिद्धार्थ क्लियर है। यस सर। ओके, मयूरी, आन्या, हनी, ऋषभ, नोट कर लिया, ठीक। सर मेरे को एक बार ये बता दीजिए कि जो ये ट्रायंगल है वो कैसे बना था, एक बार ये बता दीजिए। कौन सा, ये वाला जो नीचे बनाया मैंने जूम करके, हाँ जी सर। ये जो ट्रायंगल है ना, ये छोटा वाला, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, इसी को मैंने जूम कर दिया है। नहीं सर, मतलब ये ट्रायंगल कैसे बना ये पूछना था, जो बना इसमें नहीं, छोटा एंगल। हाँ ये तो देखिए, ये मैंने तो सिंपल कॉन्सेप्ट लगाया, थोड़ी सी मैथ्स को इन्वॉल्व किया, क्योंकि मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए थी, ठीक है। या तो मान लीजिए ये डिस्टेंस चाहिए, जो आपको मानना है, ये डिस्टेंस चाहिए ना आपको, 1 MSD का मतलब यही हुआ। तो 1 MSD का मतलब ये देखिए ट्रायंगल बन रहा है, ये इसको ले लीजिए, कोई सा भी ट्रायंगल ले लीजिए, आपकी मर्जी। क्लियर है, धारा कोई डाउट है। No, but sir, if we take this triangle which you just now mentioned, तो सर जो L होगा वो 2L हो जाएगा ना, because we are taking बेटा ये two भी एल है, bars. नहीं 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 नहीं, वो फिगर देखने में ऐसा लग रहा है, दो बार लाइन के बीच की डिस्टेंस एल है, ठीक है, So ये can you सभी please mark the, डिस्टेंस एल है, ये सभी डिस्टेंस एल है। yes sir, but sir can you mark the triangle which you were telling us to take?
इसको ले लीजिए, जो ट्राइंगल आपको लेना है वो ट्राइंगल ले लीजिए। ट्राइंगल तो ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, एक ट्राइंगल ये भी बन सकता है। देखिए मेरे को तो ट्राइंगल बनाना है, मेरे को एमएसटी की वैल्यू निकालनी है ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में। No, क्लियर sir, है? that's what I'm asking because क्योंकि जो आपने ट्राइंगल मार्क किया है सर उसमें 3 बार्स हैं। 3 बार्स हैं बेटा, कहाँ 3 बार्स हैं, कौन से ट्राइंगल में? मैं बताइएगा कौन से, ये वाला? Yes sir. इसमें कहाँ 3 बार्स हैं, ध्यान से देखिए। वो तो सर थीटा बना हुआ है, एंगल का साइन है वो तो। वो बेटा वो थीटा है, ये थीटा है। Okay sir. ठीक है, क्लियर है ये सभी को? यस सर। अब Yes, एक sir. और इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, वो है आपका स्क्रू गेज। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट वही है, वहां पे भी आपके 2 स्केल होते हैं, एक वर्नियर स्केल और एक आपका क्या होता है, मेन स्केल। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो वर्नियर स्केल है वो सर्कुलर है। फिगर दिखाता हूँ आपको स्क्रू गेज का। ये देखिए स्क्रू गेज नजर आ रहा है? Yes sir. Yes, sir. इस वाले फिगर में देखिए, इस वाले फिगर में स्क्रू गेज में अब देखिए यहाँ पे स्क्रू गेज में देखिए आपको एक सर्कुलर स्केल नजर आ रहा है, आ रहा है लिखा हुआ Yes, sir. सर्कुलर स्केल। ठीक, तो ये रोटेट हो सकता है। इमेजिन कीजिएगा कि एक आपने ऐसा देखा होगा, एक पतली सी पाइप है, एक पतली सी पाइप है। ठीक है, इसके ऊपर एक और आपने पाइप लिया, अब इसको मैं ऐसे टाइट कर सकता हूँ ना पाइप को, तो मैं पाइप को जब टाइट करूंगा तो ये आगे बढ़ता जाएगा, इमेजिन Yes, sir. कीजिए। ठीक है, तो ऐसे स्क्रू गेज होता है। ये जो पतली सी पाइप है ना, इसके ऊपर ये सर्कुलर स्केल है, तो इसको अगर मैं घुमाऊंगा तो ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या है, मेन स्केल, जो मेन स्केल हम लोग जनरली यूज करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और ये आपका सर्कुलर स्केल, ये, और ये जो सर्कुलर स्केल है इसमें भी देखिए डिवीजन बने हुए हैं। फिगर को देखिए ध्यान से, देखिए छोटे छोटे डिवीजन नजर आ रहे हैं सर्कुलर स्केल पे। तो इन जनरल जो हम लोग सर्कुलर स्केल यूज करते हैं लैब में, उसमें कितने डिवीजन होते हैं, 100। ठीक है, उसमें कितने नंबर ऑफ डिवीजन होते हैं, 100। एक चीज आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, मेन स्केल पे एक लाइन नजर आ रही है, स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। ठीक,
Yes, sir. यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन नहीं यार, एडिट हो नहीं रहा, क्या हो गया? ये देखिए सर्कुलर स्केल में यहाँ पे आपको एक लाइन नजर आ रही है, ये वाली लाइन, मेन स्केल वाली, ठीक। और एक सर्कुलर स्केल है, उसमें कितने डिवीजन है? 100। मैंने कहा ये जो सर्कुलर स्केल है ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये ऐसी बहुत सारी लाइन्स हैं, फिर ये 10th डिवीजन है, फिर ऐसी बहुत सारी लाइन्स हैं, ये 20 डिवीजन है, ऐसे करके ये 30, ये ऐसे पूरे ऐसे सर्कल में बनी हुई है, ठीक। तो ये जो सर्कुलर स्केल का 0 है और ये जो मेन स्केल है, मेन स्केल ऐसे है, ये है मेन स्केल, ठीक है। तो सर्कुलर स्केल का 0 और ये मेन स्केल वाले ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं या कोइंसाइड कर रही हैं, ये ऐसे कोइंसाइड करती हैं, वर्नियर स्केल में ऐसे कोइंसाइड करता है, ठीक? तो यहाँ पे क्या, अगर ये दोनों आमने सामने, इसका मतलब 0 एरर है क्या? Yes, sir. नहीं है। 0 एरर का मतलब होता है कोइंसाइड ना हो। अगर कॉन्साइड तो वर्नियर कर रही स्केल है का ना 0, बगल बगल हाँ में, इसलिए। हाँ, तो 0 एरर नहीं है, यस सर। ठीक है। अगर वर्नियर का 0 और मेन स्केल का 0 अगर कोइंसाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब कोई 0 एरर नहीं। अगर ये पीछे है तो हम लोग कहते हैं नेगेटिव 0 एरर है, अगर ये आगे है तो हम लोग पॉजिटिव कहते हैं एरर। पॉजिटिव 0 एरर है, ठीक। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बताए थोड़ा सा क्वेश्चन इंजीनियरिंग वालों के लिए टिपिकल हो जाता है, वो सेंटेंस में घुमाता है। अब आप मेरे को बताएंगे, मैंने कहा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मेन स्केल की, ठीक है, वो मेरे को नजर नहीं आ रही है, तो कौन सा 0 होगा, कौन सा एरर होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव 0 एरर। नेगेटिव 0 एरर। सही है, सब कुछ सोचिए क्यों। आकांक्षा बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर्कुलर वाले का जो जो मेन स्केल का 0 है उससे आगे जा चुका होगा। बिल्कुल सही। ये देखिए, जब मैं सर्कुलर स्केल को घुमाता हूँ, ठीक है, तो ये वाला जो स्क्रू नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये शिफ्ट होता है लेफ्ट और राइट, ठीक। तो जो सर्कुलर स्केल को घुमाऊंगा तो दोनों के जॉ मिल गए, ठीक है। अभी कोई भी ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में आपने रखा नहीं है। ऑब्जेक्ट को मेजर करना मतलब कि मेरे को दोनों के जॉ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा, ठीक है। ये है जॉ, ये वाला, ये इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, जिसकी लेंथ को मेरे को मेजर करना है, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मेरे को दोनों जॉ को मिलाना है ना। 0 एरर तो तब बात करते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट को मेजर नहीं कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले दोनों जॉ को मिलाऊंगा। मैंने दोनों जॉ को मिला दिया, सर्कुलर स्केल को घुमाते जा रहा हूँ, ये जॉ आगे आ गया, ठीक। तो सर्कुलर स्केल तो यहाँ तक पहुंच चुका होगा ना, अगर जॉ आगे आ गया तो ये ऐसा आ चुका होगा सर्कुलर स्केल। अगर मेरे को मेन का ये वाला लाइन नजर नहीं आ रहा है, अगर ये वाली लाइन मेरे को नजर नहीं आ रही है, इसका मतलब इसको ओवरलैप कर दिया उसने, ओवरलैप कर दिया, इसका मतलब इसका 0 क्या होगा, नेगेटिव 0 एरर। कौन सा? लिनियर स्केल पीछे जा चुका होगा मेन स्केल के, नहीं पकड़ पा रहे हैं। एक्चुअल में आप लोगों ने स्क्रू गेज देखा भी नहीं है ना। फिर से समझाते हैं, समझिए, एक बार समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत आसान आता है। मैंने क्या किया, इसको टाइट कर दिया। अब देखिए बिल्कुल जॉ मिल गए, आपके जॉ मिल जाएंगे, तो ये मेन स्केल है,
ठीक, जॉब मिल गया तो जो सर्कुलर स्केल है, ये सर्कुलर स्केल, ये वाला पार्ट, तो इसके जो नंबर ऑफ लाइंस होंगे, इसका जो 0 होगा वो एग्जैक्ट यहाँ पे मीट कर रहा होगा, और मेरे को इसका भी लाइन नजर आ रहा होगा, दोनों नजर आ रहे होंगे। ठीक, लेकिन अगर मेरे को ये हॉरिजॉन्टल लाइन नजर नहीं आ रही है, ये वाली अगर नजर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये ओवरलैप हो गया ना, इसको इसने पूरा यस सर, कवर कर दिया। अब पूरा कवर कब करेगा? जब ये मेन स्केल के जब पीछे चला स्क्रू जाएगा और ना। स्टड दोनों मिल जाएंगे। तो मतलब कि मेन स्केल को इसने पूरा कवर कर दिया, कवर कर दिया मतलब कि ये कौन सा एरर हो जाएगा? नेगेटिव 0 एरर। क्लियर है? यस सर। समझ में नहीं आया। हाँ, मैं बता रहा हूँ फिर से एक। देखिए, जो फिर से समझिए, मैं इसको वैसे समझाता हूँ जैसे अब ये ऑफलाइन स्टार्ट होगा ना, तो मैं आप लोगों को स्क्रू गेज बकायदा दिखा भी दूंगा। ठीक, और वैसे मैं अभी एक बार समझ रहे हैं, फिर से कुछ दिन के बाद फिर से समझा दूंगा। ठीक है, तो चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी मैं वैसे सिंपल याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि अगर मेन स्केल का 0 आपको नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कौन सा एरर है? नेगेटिव 0 एरर। अगर मेन स्केल का 0 नजर आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव 0 एरर। 0 एरर। अनीश, समझ में आया? यस सर। हम्म। क्योंकि एक्चुअल में आपने स्क्रू केस देखा ही नहीं है, और स्कूल भी बंद है। स्कूल खुला रहता है तो कहीं ना कहीं तो एक बार तो लैब में दिखाई देते हैं स्क्रू गेज ये होता है। ठीक है, तो कितनी चीजों को मैं इमेजिन करवाऊं, जो आपने देखा ही नहीं है तो उसको इमेजिन करवाना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएटिंग पार्ट हो जाता है। जैसे कि अगर मैं मैकेनिक्स के बारे में बात करूं तो बॉल सबने देखा है, रोड सबने देखा है, कार सबने देखी है, तो वह वहां पे मैं इमेजिन करवा सकता हूँ आप। ठीक, और ये इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट देखा ही नहीं है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपका मेन स्केल है, ये वाला देखिए, ये नजर आ रहा है। अब मैं स्क्रू को टाइट कर रहा हूँ, ये जो सर्कुलर स्केल है, तो ये आगे बढ़ता जाएगा ना, ये आगे की तरफ शिफ्ट होगा ना अगर मैं टाइट करूंगा तो जॉ मिलेंगे। ठीक, तो मैंने कहा कि ये मेन स्केल का 0 है, ये देखिए मेन स्केल का 0 है ये। अब मैंने जब इसको आगे मिलाया तो सर्कुलर स्केल का 0, मेन स्केल का 0 मेरे को बकायदा नजर आ रहा है, और सर्कुलर स्केल का 0 ऐसे है, ये है सर्कुलर स्केल का 0। और मेन की वाली लाइन से वो क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है, तो मैं कहूंगा कि कोई 0 एरर नहीं है। लेकिन अगर इस सर्कुलर स्केल ने इस वाले 0 को, ये जो 0 आपको नजर आ रहा है, इसको कवर कर दिया, कवर मतलब कि आपको मेन स्केल का 0 नजर ही नहीं आ रहा। ठीक, तो हमारे पास 0 एरर होगा। अब वो कौन सा 0 एरर होगा? नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा? जब थोड़ा सा आगे होगा, लेकिन 0 नजर आ रहा होगा मेरे को मेन स्केल का। ठीक है, तो याद करने का तरीका है कि अगर मेरे को मेन स्केल का 0 नजर नहीं आ रहा तो नेगेटिव 0 एरर है, अगर वो नजर आ रहा है तो पॉजिटिव 0 एरर है। ठीक, तरीका वही है जो हमने वर्नियर स्केल में पढ़ा था, यहाँ पे वही। यहाँ पे सर्कुलर स्केल से कंफ्यूज मत होइए, इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ? वर्नियर स्केल। और ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या है? आपकी मेन स्केल। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है जो हम लोगों ने वर्नियर स्केल में अप्लाई किया था। में एक पॉइंट आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं पिच। हाँ ऋषभ, कुछ कह रहे हैं?
चलिए, यहाँ पे हम लोग कहते हैं पिच। पिच का मतलब क्या होता है? मैंने क्या बताया, सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन है? 100। 100। तो स्टैंडर्ड सर्कुलर स्केल है। एक रोटेशन में कंप्लीट करूंगा तो कितने डिवीजन शिफ्ट होगा? 100, क्योंकि 100 सर्कुलर स्केल पे डिवीजन है ना। तो एक रोटेशन कंप्लीट किया आपने, एक पूरा रोटेट किया, ठीक है। अगर मैं रोटेट करूंगा, ये देखिए, ये मेन स्केल है, इस वाले हाथ को मेरे मेन स्केल को मानिए, ठीक है। और ये सर्कुलर स्केल है, ये, ठीक। मैंने क्या किया, एक रोटेशन कंप्लीट किया, तो ये यहाँ आगे शिफ्ट हो जाएगा ना। पहले यहाँ था, मैं इसको खोलूंगा तो यहाँ आ जाएगा ना, यहाँ आ गया। तो एक रोटेशन में इसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, उसको कहते हैं पिच। नहीं आया समझ में, है ना। हाँ जैसे जैसे स्क्रू टाइट करते हैं ना, तो आपने स्क्रू का एक कंप्लीट रोटेशन किया, तो अगर मैं कंप्लीट रोटेशन करता हूँ तो स्क्रू अंदर पेनिट्रेट होता है। स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कीजिए, स्क्रू बाहर निकलता है, ये होता है ना, ठीक है। तो आपने क्या किया, स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक रोटेशन करवाया। तो आपसे पूछा गया, अगर मैं स्क्रू को एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक रोटेशन करूं, स्क्रू कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा? उसी को पिच कहते हैं। नहीं आया? रीडिंग ऑन मेन स्केल बाय वन रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल इज नोन एज पिच। अब मैं उसी को टेक्निकल भाषा में समझाता तो फिर फंस जाता, ठीक है। तो सिंपल से मतलब ये है कि स्क्रू को आपने घुमाया, स्क्रू को घुमाऊंगा तो मूव करेगा ना। तो एक रोटेशन अगर स्क्रू को करूंगा तो उसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, उसी को पिच कहते हैं। सर, क्लियर पर है? हमेशा जो हमारा वो सर्कुलर स्केल होगा वो हमेशा थोड़ी ना 100 होगा, बट मैक्सिमम स्टैंडर्ड 100 ही होगा। स्टैंडर्ड जैसे वर्नियर कैलिपर में बताया था, उसमें 10 डिवीजन होते हैं और इसका 9th यस डिवीजन सर। से कोइंसाइड करता है। तो ये स्टैंडर्ड जो स्क्रू गेज होता है वो यही होता है। एग्जाम में तो अलग अलग पूछेगा आपसे, बोल देगा 50 डिवीजन है सर्कुलर स्केल में, अब बताओ, तरीका वही रहना है। सर दोबारा बता दीजिए अभी जो आपने बताया था। मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे कि स्क्रू, स्क्रू देखा है, कभी यस स्क्रू सर। टाइट किया है ना। यस सर। ये मान लीजिए मेरे हाथ में स्क्रू है, अगर मैं स्क्रू को लूज करूंगा तो ये कहाँ मूव होगा? इधर मूव होगा कि अंदर मूव होगा? सर बाहर। बाहर। तो मैंने कहा कि स्क्रू का एक रोटेशन किया, एक रोटेशन करूंगा तो ये बाहर की तरफ मूव करेगा। जितना बाहर की तरफ मूव करेगा इन वन रोटेशन, उसी को हम लोग पिच कहते हैं। क्या कहते हैं अब सर? पिच पिच, अभी लिखवा रहा हूँ। ठीक है। चलिए, तो ये अपने स्क्रू गेज, स्टैंडर्ड स्क्रू गेज में क्या होता है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितने होते हैं? 100 स्टैंडर्ड स्केल में। 1 MSD की वैल्यू कितनी होती है? 0.1, ठीक है। एक रोटेशन कंप्लीट करूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी? मेरे को लिस्ट काउंट निकालिए, देखता हूँ किसका कॉमन सेंस काम कर रहा है। सर वन लिस्ट अपॉन काउंट, 100। 1/100 या 0.1/100? सोचिए सोचिए। 0.1/100।
एक रोटेशन आपने किया तो कितने नंबर ऑफ डिवीजन शिफ्ट हुए? 100। 100. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं एक रोटेशन मूव करता हूँ तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना मूव करता हूँ? 0.1 सेंटीमीटर। मैं स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर आपने 1 रोटेशन कंप्लीट किया, इन 1 रोटेशन कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया आपने? 0.1 सेंटीमीटर एमएसडी में। ठीक है, मेन स्केल में। तो 1 रोटेशन का मतलब 100 डिवीजन है ना, तो 100 Yes, sir. डिवीजन के कारण कितनी डिस्टेंस है? 0.1 सेंटीमीटर। तो एक डिवीजन के कारण कितनी वैल्यू होगी? 0.1 0.1 डिवाइडेड बाई 100। 0.001. यही तो लिस्ट काउंट होगा। मैं मिनिमम इतना मेजर कर सकता हूँ इस स्केल से। क्लियर है? Yes, sir. अब पिच का मतलब क्या हुआ? एक रोटेशन मूव करने से जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा ऑन मेन स्केल, उसी को मैं पिच कहूंगा। कोई फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा क्योंकि वर्नियर कैलिपर हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। वर्नियर कैलिपर के सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सर्कुलर स्केल को मैं नाम दे दूंगा वर्नियर स्केल, और जो आपका मेन स्केल है वो तो मेन Main स्केल है scale. ही। ठीक, तो इसके क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग ट्राई कीजिए। अब सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट बचा हम लोगों का। थ्योरी पोर्शन यूनिट मेजरमेंट के हो चुके हैं। ठीक है, अब ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो रह गया है। छोटे छोटे टॉपिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पैरेलैक्स मेथड आप लोगों ने देखा होगा एनसीईआरटी में। ठीक, एक बार उसको देखिए, वो भी बता दूंगा। एग्जाम में नहीं आता, कंपटीशन में नहीं पूछा जाता। ठीक है, मैं कंपटीशन के हिसाब से बता रहा हूँ आप लोगों को सभी चीजें, लेकिन भी बताऊंगा। एक बार देखिए क्या पैरेलैक्स मेथड आपका क्या है। सर आपकी आवाज ब्रेक हो के आ रही है. हाँ हाँ, मैंने बोला था नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है। एक मिनट, थोड़ा वेट कीजिएगा।
हाँ, मेरी आवाज आ रही है?